इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 17 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 17 में हमें y की वैल्यू दी गई है और हमें प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव इस वैल्यू के इक्वल है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले जो y की वैल्यू दी गई है उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है तो इसके लिए हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं ब्रैकेट में, तो हम तीनों का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में देखें, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4 है। क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है इसलिए पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में पावर में से एक कम फॉर फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। हमने 4 शुरू में लेके आए, 4 में से एक कम कर दिया क्योंकि फंक्शन यहाँ पे x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव। ये 2 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा था, ये हमारे पास उसी तरह से आ गया। एक्स स्क्वायर का देखें डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर शुरू में आ गई 2, पावर में से एक कम कर दिया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव ले लिया। क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास सिर्फ 2 है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए 4 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 4 की पावर 3, और 1 कहाँ से आया, x का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। प्लस इस 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4, और x की पावर 2 माइनस 1 कितनी हो गई, x की पावर 1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। और 0 इसमें ऐड होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये वैल्यू पूरी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यही आ जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से x की पावर ऊपर 1 है, ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये 4 और x की पावर 3 है, यहाँ पे 4 है और x की पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4x कॉमन ले सकते हैं। हमने 4x कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वैल्यू से हमारा एक x बाहर चला गया तो x की पावर 2 रह जाएगी, और सेकंड वैल्यू में क्योंकि कुछ नहीं बचा तो इसलिए हमने 1 लगा देते हैं, इसलिए हमने 1 लगा दिया और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे देखिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था और 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 के इक्वल फाइंड करना था। यहाँ पे हम डेरिवेटिव ही हमारे पास आ गया और 4x के इक्वल आ गया। हमें जस्ट चाहिए ये वाली वैल्यू, यहाँ पे हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, y में दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 दोनों साइड पे। यहाँ पे देखें आपके पास ये दोनों वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगी, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये पूरी वैल्यू फॉर्मूला कंप्लीट कर रही है। हम पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 2, हम पहली ब्रैकेट में ये जो इसके ब्रैकेट में आ रहा होता है x स्क्वायर वो लिख दिया, क्योंकि ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास वही 1 आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है क्योंकि हमें y माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट चाहिए प्रूफ करने के लिए, तो हम इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। हमने जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। हमें यही इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू की जगह यही वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास ये थी, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि डेरिवेटिव हमने लिया y का वो इक्वल आ गया 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 के इक्वल। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।